हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में जून मंथ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो कि 100% आपको गारंटीड रिजल्ट्स देंगे। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो मैनिफेस्ट करा के देंगे। दैट्स हाउ वी गिव दिस गारंटी, बिकॉज हमारे पास क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स है दैट इट वर्क्स एंड इट वर्क्स फॉर द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। ओके, एंड अगर आप मेरे यूट्यूब मेंबर बनते हैं लाइव स्ट्रीम के दौरान, आपको मौका मिलता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ। प्लस अगर कुछ मेजर क्रिटिकल कंडीशन है तो आई प्रोवाइड द रेमेडीज़ एज वेल, सो यू कैन जॉइन माय चैनल। सो आ जाते हैं इस रिश्ते के ऊपर। रोज़ कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसा आपको पता ही होगा इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ टैरो। सो लियो, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, दिस कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप, एक नया पहचान, या फिर 6 महीना पुराना भी हो या 7 महीना पुराना हो या 7 दिन पुराना हो, इट लुक्स लाइक इट स्टिल फील्स लाइक न्यू। ओके, सो वैसे एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। दिस पर्सन इज़ हेविली थिंकिंग अबाउट यू, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बहुत सारा सपना बुन रहे हैं, बट एक्शन वाइज अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा उनको टाइम लग सकता है। अभी भी मतलब आपको शायद से शो ना करे, मतलब इट लुक्स लाइक कि आपने उनके इमोशंस को स्टेयर अप किया है, मतलब ये पर्सन प्यार में पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, दैट स्टिल जो प्यार में इन्वॉल्व होने का जो प्रोसेस है ना, वो अभी भी चालू है इस पर्सन के लिए। इट्स लाइक फॉलिंग इन लव और वट एवर यू से। ओके, सो वो अभी भी चालू है। इट्स लाइक दे आर फॉलिंग इन लव, बट इंटरनली मुझे नज़र आ रहा है कि उनके पास ऑप्शंस हैं। दे हैव kept their options open because they are not very much sure। अगर आप इनके साथ आपकी एक हिस्ट्री रह चुकी है तो मुझे दिख रहे हैं कि yes they are ready to mingle with you, yes you have a cordial bond जो कि आउटसाइड में प्यार है, ओवरफ्लोइंग इमोशंस है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में कुछ डर भी है। ये डिस्ट्रैक्शन है, डर है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। सो इमोशनली थोड़े से ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। इमोशनली ये अभी भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या एक्शन लेना है, व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट एक्शन आई नीड टू टेक टूवर्ड्स लियो। लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं ये पर्सन, एंड उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में एक्शन पैशन के साथ, एक प्लानिंग के साथ इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बनाया जा सकता है। एंड सिर्फ सोचने से या फीलिंग से कुछ काम नहीं होगा। सो ये रिलेशनशिप उस स्टेज में है। वहीं आपके साइड से लियो, आई सी दैट यू आर स्लाइटली, यू नो, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन एंड सिक्स सेंस आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस रिश्ते को लेके एंड इस पर्सन को लेके। आप जितना आप अब अपने अंदर एक्शन लेने की इच्छा को फील करते हो, जितना आप आगे इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, आपने अपने आप को थोड़ा सा 50% शो किया हुआ है। आई फील इट लाइक दिस, मतलब थोड़ा सा रोक के रखा है। यू आर स्टिल कीपिंग योर जो अपने पासे हैं, जैसे कि चेस जब हम खेलते हैं, कुछ मेजर जो स्टेप्स है वो हम अपने दिमाग के अंदर रखते हैं। वेन एवर इट विल बी रिक्वायर्ड वी विल प्ले दैट। तो मुझे लग रहा है कि आपको पता है कि ये रिलेशनशिप ग्रो होने वाला है, बट यू आर नॉट मेकिंग इट बट ऑब्वियस ऐसा। सो इंटरनली आप चाहते हैं एंड आप लेंगे भी एक्शन। आपको पता है कि एक्शन लेंगे, एक दूसरे के तरफ इन्वॉल्व होंगे, इंडल्ज होंगे, इस रिलेशनशिप को ग्रोथ कराएंगे, तो ही जाके ये रिलेशनशिप टिकेगा। नाउ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कि इस रिलेशनशिप को टिकाया कैसे जाए। 7 ऑफ वॉन्ड्स म्यूचुअल एनर्जी है, तो लोग शामिल हो सकते हैं, अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जो एज अ चैलेंज या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं इस रिश्ते में।
इमोशनल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, कोई इमोशंस तो है, प्यार है, लेकिन एक्शन लेने में उनको बड़ी हिचकिचाहट होती है। ये सारी चीज़ें बीच में आ सकती है, बट स्टिल आई फील कि आप दोनों इस चीज़ को, ये ऑब्लिगेशंस या ये डिफेंसिवनेस को आप आगे एज ए हर्डल या ऑब्स्टेकल नहीं रखोगे। बोथ ऑफ यू विल स्टैंड फॉर योर ओन फीलिंग्स एंड विल टेक एक्शन। इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर भी है कि इनका इमोशनल लॉस ना हो जाए, मतलब आपसे प्यार किया आप या कर रहे हैं अभी भी, या फिर आप इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, इनको डर ये है कि दोबारा मेरा दिल ना टूट जाए, व्हाट इफ़ इट बैकफायर्स, कुछ ऐसा, मतलब मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा अगर इन्वॉल्व हो गया एंड कुछ ख़राब हो गया तो मेरा दिल बहुत टूट जाएगा। सो वो सारी शंकाएं उनके मन में है, एंड उसके बावजूद एंड इस पर्सन के सूटर्स भी कहीं मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे कि दे माइट लुक गुड, कॉन्फिडेंट, बहुत लोग उनको एडमायर करते हैं, तो बहुत आसपास उनके एडमायरर्स होंगे जो उनके तरफ है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। वो अपना प्यार का कप आपको दे रहे हैं एंड आप बहुत ही चुपचाप बैठे हुए हैं। आपको पता है कि आपकी तरफ सब कुछ आने वाला है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड यू आर लाइक जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, एक बैलेंस करके, काफ़ी मिस्ट्री, यू आर नॉट शोइंग योर इनर सेल्फ, कुछ ना कुछ आप छुपा के, आपका प्यार छुपा के या फिर एक्शन जो है उसको अपने पीछे रख के अपना एक पार्शियल पार्ट आप इस रिलेशनशिप में शो कर रहे हैं, एंड यू प्रोवाइड हीलिंग टू दिस पर्सन। हील से मेरा मतलब है ये पर्सन 3D मटेरियल वाले हो सकते हैं ना, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और वाइस वर्सा, जिस वजह से ये आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अपोजिट एनर्जीज़। एंड इस रिश्ते में अच्छा ये रहेगा कि इस रिलेशनशिप को ग्राउंडेडनेस, ट्रेडिशनल एंड रूल्स एंड जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कंसिस्टेंसी है, उससे इस रिलेशनशिप को निभाया जाए। एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। किसी के लाइफ में एक थर्ड पार्टी या कोई लीगल केस का भी सॉल्व हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा। इट्स अ कार्मिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है, एंड कार्मिक कनेक्शन हमेशा सिर्फ खुशियाँ देने नहीं आते हैं, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के बाद एक बैलेंस आता है। सो मुझे नज़र आ रहा है कि बैलेंस की यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप दोनों डिफरेंट एलिमेंट के मुझे नज़र आ रहे हैं। सो इसमें ग्राउंडेडनेस तो चाहिए ही चाहिए, जैसे कि कमिटमेंट, ग्राउंडेडनेस, प्रोवाइडिंग, एक दूसरे के लिए रहना, एक दूसरे की खुशी किस में है वो आइडेंटिफाई करके उसमें खरा उतरना। इट्स नॉट ओनली अबाउट लवी डवी लव, इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड किसी के लिए कमिटमेंट, मैरिज, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर कोई इस रिश्ते में ऑलरेडी कमिटेड या मैरिड हो सकते हैं जहाँ पे एक लीगल केस या कुछ होने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन कोई लीगल केस में है इन बिटवीन, एंड दैट नीड्स टू क्लियर आउट फॉर दिस रिलेशनशिप टू ग्रो। प्लस मुझे ये नज़र आ रहा है, इफ़ यू आर सिंगल, बोथ ऑफ यू आर सिंगल, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीम कैरेक्टर्स नहीं प्ले किए जाए तो बेटर है। बहुत ज़्यादा चुप्पी, ये सोचना कि सामने वाला ही सब कुछ एक्शन लेगा, या फिर सामने वाला एक्शन ही नहीं ले रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन में है, और भी सूटर्स है, एडमायर्स है, उनके बीच में खोए हुए हैं। सो इट नीड्स अ बैलेंस, समथिंग कैन बी इम्बैलेंस्ड इन दिस रिलेशनशिप, एंड दैट इज़ द लेसन दैट बोथ ऑफ यू नीड टू लर्न, कि हम दोनों को अगर एक साथ रहना है, ये प्यार अगर हमारा इतना इम्पॉर्टेंट है, तो हम दोनों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वी नीड टू श्रेड द पर्सनालिटीज़ एंड बिहेवियर एंड प्रिंसिपल्स जो हम दोनों को अभी सर्व नहीं करते हैं, या आपके अभी फ़िलहाल इन कुछ महीनों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए ही हैं ताकि आप दोनों आगे बढ़ सके इस प्यार में। सो दिस इज़ द वन दैट्स गोइंग टू गिव यू लव इन द अपकमिंग मंथ्स। सो यहाँ पे मुझे वो एक पॉजिटिव चीज़ है, जितना भी डिफरेंसेस हो, बोथ ऑफ यू विल कम बैक बिकॉज दिस इज़ सेंट बाय योर पास्ट कार्मिक साइकिल, पास्ट लाइव्स।
यहाँ पे थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या स्टक फील हो सकता है इस रिश्ते में बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस, बट ये डिफरेंसेस दोबारा मर्ज हो जा रही हैं, अल्केमाइज हो रहा है। आप दोनों, जैसे मैंने कहा, आप दोनों बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड, एलिमेंट, एक्सपेक्टेशन, पर्पस में हो शायद से इंडिविजुअल लाइफ में। आप दोनों को रियलाइज़ होगा अभी कुछ दिनों, हफ्तों एंड महीनों में कि वी नीड टू एडजस्ट, एंड आपको थोड़ा 50% आगे आना है, ये पर्सन 50% आगे आएंगे, तो जाके इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाली है। एंड बी होपफुल एंड कीप पेशेंस, सब कुछ ओवरनाइट नहीं होने वाला है। सो देयर कुड बी अ बैलेंस नीडेड बिटवीन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एक्शन एंड इमोशंस, ठीक है। तो इमोशंस है, एक्शन ले रहा है, जोश है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, बट इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है लाइफ में। अगर वो लॉन्ग टर्म में सोचा, अगर कोई पर्सन सोच रहे हैं तो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। सो देयर हैज़ टू बी अ डिस्कशन, बैलेंस डिस्कशन, देन आउटकम, देन प्लानिंग। तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि करने की ज़रूरत है। आप दोनों मिलके बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों एक्सट्रीम में रह गए कि मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा, मैं तो प्लेयर हूँ, मैं प्लेयर ही रहूँगा या रहूँगी, तो फिर बात नहीं बनेगी। इफ़ इट्स अ कैजुअल रिलेशनशिप, फिर बात नहीं बनेगी, बनेगी टेम्पररी बनेगी। सो कहीं ना कहीं कुछ बिहेवियर्स एंड पैटर्न्स आप दोनों ही पीछे छोड़ के आओगे to manifest this relationship. This relationship actually has been manifested. And यहाँ पे अगर एक्शन लिया जाए तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा। उन एक्शंस में स्टेबिलिटी एंड अपने आप को थोड़ा बदलना भी रिक्वायर्ड है फॉर द गुड। यहाँ पे कुछ खराब बदलने की बात ही नहीं हो रही है, फॉर द गुड की बात हो रही है। सो दिस हैज़ बिन अ मैनिफेस्टेशन। प्लस अगर कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही लगता है कि देयर इज़ अ मैनिपुलेशन, मतलब कोई बोल रहा है और कुछ कर रहा नहीं है, बोल रहा है कि मुझे बहुत प्यार है तुमसे, हम कहीं घूमने चलेंगे, एंड घूमने नहीं जा रहे हैं। सो आइडेंटिफाई दोज पैटर्न्स एंड कॉल इट आउट। ओके, सो ये सारी चीज़ भी एज अ ड्रॉबैक या डार्क साइड रह सकती है। ब्रोकन प्रोमिसेस हो सकते हैं, बट उन सब के बावजूद भी दिस रिलेशनशिप हैज़ द पोटेंशियल to be a long term, and it has come to teach both of you a lesson and something. वो long term में भी हो सकता है, short term में भी हो सकता है। So thank you. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.